नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास हमेशा रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ होता है। आज़ादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को आज 163 साल बीत चुके हैं, लेकिन कुछ घटनाएं उससे संबंधित आज भी ऐसी हैं जो रहस्यमयी हैं। एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। वो घटना है नाना साहब का खजाना और नाना साहब का ठिकाना। नाना साहब के खजाने की जो कहानियां हैं वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन वक्त की धूल ने लोगों के जेहन से उसे धीरे धीरे खत्म कर दिया। 1857 के समय ये खजाना चर्चा का विषय होता था। बिठूर को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया तो नाना साहब के खजाने को कानपुर में रखा गया। इस खजाने का जिक्र जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी मिलता है। अरे बच्चों, 1857 की क्रांति को समझे बगैर हम नाना साहब के खजाने से रूबरू नहीं हो सकते। ये समय था जब अंग्रेजों ने छोटी छोटी रियासतों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और उनके खजाने को लूट लिया। उसे कानपुर में रखवा दिया गया। यही खजाना नाना साहब के हाथ लग गया था। 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण नाना साहब को मराठा सिंहासन नहीं मिला था और अंग्रेजों ने नाना साहब को सालाना पेंशन देना निश्चित किया था। परंतु नाना साहब ने जब पेशवा की उपाधि ग्रहण कर ली तो सरकार ने उनकी पेंशन पर भी रोक लगा दी। इस वजह से नाना साहब और अंग्रेजों के जो संबंध हैं वो बिगड़ गए। 1857 की क्रांति के परिणाम हम सब के सामने हैं। वो क्रांति असफल रही थी और हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने बिठूर को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन जब वो खजाना नाना साहब के पास या नाना साहब के हाथ लग चुका था तो अब नाना साहब की सोच थी कि मैं इस खजाने को कुछ इस तरह से छिपाऊं कि कानपुर अगर मैं हार भी जाता हूं तो भी कानपुर को हारने के पश्चात भी इसे जीता हुआ समझो, क्योंकि अगर खजाना जिसकी वजह से अंग्रेजों ने कानपुर पर आक्रमण किया था वो खजाना उनके हाथ नहीं लगता है तो वो जीत कर भी हार जाएंगे और हम नाना साहब हार कर भी जीत जाएंगे। अंग्रेजों की लूट से प्राप्त हुआ वो खजाना उन्होंने कुछ इस तरह दफन किया कि वो आज तक राज बना हुआ है और वो खुद नेपाल भाग गए। हालांकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि अंग्रेजी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था और फांसी पर चढ़ा दिया था, लेकिन अगर हम कुछ रिसर्च रिपोर्ट की बात करें तो 1970 के दशक में केशवलाल मेहता, जो नाना साहब के पोते होने का दावा करते हैं, उनके घर से 3 दस्तावेज पाए गए थे और उन 2 दस्तावेजों में नाना साहब के हस्ताक्षर थे। उन दस्तावेजों के अनुसार नाना साहब की मृत्यु 1903 में हुई थी, जबकि दूसरी रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है 1857 की बजाय नाना साहब की मृत्यु जो है वो 1926 में हुई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार हिंदी समाचार पत्र में 1926 तक नाना साहब जीवित थे। यहाँ हम कह सकते हैं 1857 की आज़ादी के युद्ध के प्रमुख नेता में से एक नाना साहब ब्रिटिश सरकार के हाथों हार जाने के तुरंत पश्चात ऐसे गायब हुए कि उनका खजाना और उनकी जिंदगी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नाना साहब की कहानी में ऐसे कई ढीले पेच हैं जिनका अभी तक ठोस जवाब उपलब्ध नहीं है। प्यारे बच्चों, इतिहास की इस रहस्य और रोमांचकारी यात्रा से अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।